नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है बाबा का विरोधी कौन। लेकिन हम बात करेंगे चुनावी वर्ष में धार्मिक हस्तियों की बढ़ती डिमांड और उस पर हो रही राजनीति की। चुनावी साल में जितनी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की डिमांड है, उतनी ही धार्मिक हस्तियों की भी। धार्मिक हस्तियां चुनाव प्रचार नहीं करती, लेकिन उनके आयोजन से बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन होता है और यह मोबिलाइजेशन कहीं ना कहीं चुनावी दृष्टि से फायदेमंद होता है। इसलिए चुनावी साल में लगभग सभी विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्र में भागवत कथा से लेकर अनेक धार्मिक आयोजन कराते रहते हैं। वही राजनीतिक दल भी अपने साथ किसी न किसी आध्यात्मिक धार्मिक हस्ती को जोड़े रखते हैं। पिछली बार मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा कांग्रेस से जुड़े थे और इस बार बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा की भारी डिमांड है। हालांकि इन दोनों हस्तियों ने किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं किया है, लेकिन इनके आयोजनों पर राजनीति जमकर हो रही है। मैहर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा स्थगित की गई। कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना की। अब बालाघाट में कुछ आदिवासी संगठन वनवासी रामकथा का विरोध कर रहे हैं। कौन है इस विरोध के पीछे? क्या आदिवासी बाबा का विरोध राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं? ये जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश की राजनीति में बाबा बैरागी और धार्मिक हस्तियों की पूछ परख कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक शक्तियां खुद आगे बढ़कर अपनी ब्रांडिंग करती हैं, बल्कि इन हस्तियों की अपार लोकप्रियता के कारण राजनीतिक दल इनके प्रति वैसे ही आकर्षित होते हैं जैसे पराग की तरफ मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं। पिछले चुनाव में मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा कांग्रेस के पहली पसंद थे। इस बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा की डिमांड कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही बढ़ चढ़कर है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता इन दोनों आध्यात्मिक और धार्मिक हस्तियों के चरणों में शीश नवा रहे हैं। दोनों की कथाओं का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इन आयोजनों के साथ साथ विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। मैहर में जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा स्थगित हुई तो इसके पीछे राजनीतिक कारण बताया गया। कहा गया कि कथा के आयोजक नारायण त्रिपाठी ने भाजपा से बगावत कर दी थी, इसलिए संतों के कहने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा स्थगित कर दी। अब एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर विवाद उत्पन्न हो गया है। बालाघाट में कुछ आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया है कि परसवाड़ा तहसील के आदिवासी गांव भादुकोटा में 23 और 24 मई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की वनवासी रामकथा के आयोजन के लिए पेसा एक्ट का उल्लंघन किया गया है। आदिवासियों का आरोप है कि इस कथा के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति नहीं ली गई, इसलिए आदिवासियों ने इस आयोजन का सामूहिक बहिष्कार कर दिया है। अब आइए सुनते हैं इस बारे में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जी का जिस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार चल रहा है या कथाएं चल रही हैं, वो लगातार कर रहे हैं प्रयास, हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो किन कारण से कथा स्थगित हुई और बाद में होगी कि नहीं होगी, ये उनके आयोजक बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों बाबा पूजनीय हैं, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, सनातन परंपरा को लागू करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम होंगे इसके। बागेश्वर धाम जी की कथा का विरोध का जो विषय सामने आया है, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि पैसा एक्ट के उल्लंघन और तमाम तरह की अनुमतियों की जो बात सामने आई है, तो कम से कम संस्था के द्वारा जो ग्राम सभा की अनुमतियां हैं वे लेनी चाहिए और उसके आधार पर जो कार्यक्रम उन्हें करना है वे करें। लेकिन जब बिना अनुमति के कार्यक्रम होते हैं तो कहीं न कहीं दो मत की बातें जो है सामने आती हैं। इससे पहले भी 10 मई को कलार समाज ने बागेश्वर महाराज के एक आयोजन का बहिष्कार किया था। कांग्रेस के कई नेता बागेश्वर महाराज के खिलाफ बयान दे चुके हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा ने खुलकर बागेश्वर महाराज के खिलाफ बयानबाजी की। हालांकि कमलनाथ खुद जाकर बागेश्वर महाराज के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। बागेश्वर महाराज के बालाघाट में विरोध को राजनीतिक विरोध बताया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि ऐसा राजनीतिक कारणों से हो रहा है, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, गोविंद मालू नेता हैं बीजेपी के, और संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सबसे पहले संदीप भाई आप ही के पास
कि बाबाओं से मनोज आपको क्या दिक्कत है, कि कंप्यूटर बाबा आपको प्यारे हैं, मिर्ची बाबा आपको प्यारे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हो, प्रदीप मिश्रा, इनसे आपको दिक्कत होने लगती है? ये बात बड़ी बेबुनियाद सी लगती है मनोज जी मुझे, कि कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस के किसी नेता को बाबा से या बाबा द्वारा किए जाने वाले धार्मिक आयोजनों से कोई दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही धर्म का सम्मान करती आई है और धर्म का मूल आस्था में होता है। हमारी आस्था धर्म के प्रति है और जब तक हम धर्म के प्रति अपना आस्था रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रजा के कल्याण के लिए सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन इसमें जब धर्मांधता आ जाती है तो स्वार्थ आ जाता है मनोज भाई। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस तरह से आजादी के पहले हमारे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, उसके पहले हमारे देश के धार्मिक और सामाजिक सुधारक जो उस समय रहे, धार्मिक नेता रहे, उन्होंने देश की आवाम को धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से इकट्ठा करने का काम शुरू किया, जिसका परिणाम रहा कि हम स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी मजबूती से लड़ पाए और भारत को आजाद करा पाए। आज वैसी ही परिस्थितियां हमारे देश में, हमारे प्रदेश में फिर बनती हुई दिखाई देती है कि धर्म और जाति के नाम पर कतिपय ताकतें हमारे समाज को बांटने का लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में हमारे जितने भी धार्मिक नेता हैं वो आते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारी उस सनातन परंपरा को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की बात करें, चाहे जितने भी हमारे धार्मिक नेता हैं, कांग्रेस पार्टी उन सबका सम्मान करती है। आप देखिए पिछले दिनों माननीय कमलनाथ जी, वो जो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, तो कांग्रेस उसका समर्थन करती है क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, पहले तो हिंदुत्व की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब यह है कि हमारी जो सनातन परंपरा है, जो हमारी हिंदू परंपरा है, जो राजा रामचंद्र भगवान ने शुरू की थी, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने राज में जो किया था कि उनके राज में सब कुछ सम था, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई वर्ग, सारे के सारे लोग एक समान प्रजा के रूप में थे। वो हिंदुत्व है। किसी को धर्म के नाम पे बांट देना मैं हिंदुत्व नहीं मानता। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू की परिभाषा, तो फिर आपकी पार्टी ने या बीजेपी ने या तमाम दल जो है वो ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एसटी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ये तमाम सारे मोर्चों की जरूरत क्या पड़ती? पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, एक ही दल रहे और बाकी सारे जो प्रकोष्ठ मोर्चे हैं वो खत्म कर दे, क्योंकि जब एक ही सनातन की बात है, जात पात की राजनीति करना नहीं है, तो सबसे बढ़िया तो आपको पहले यही करना चाहिए, आप हो या दूसरी जो भी पार्टी हो। देखिए, धर्म को और राजनीति की प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़ना मैं उचित नहीं मानता। मैं राजनीति विज्ञान का अध्येता होने के नाते बड़े स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति में जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमारा जो संविधान हमने स्थापित किया था, हमारी ये मूल भावना थी कि समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको ताकत दे, तो उनको अलग अलग हम इकट्ठा करके उनको कहीं ना कहीं मजबूत करना पड़ेगा। ये एक विचारधारा है, लेकिन इसको अगर हम धर्म से जोड़ते हैं तो ये इससे मैं उचित नहीं मानता मनोज भाई। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, अध्यात्म अलग है, केवल आस्था की बात है तो कांग्रेस पार्टी धार्मिक आस्था में विश्वास करती है, धर्मांधता में विश्वास नहीं करती। धर्म के नाम पर धर्मांधता फैलाकर जातीय वर्ग के नाम पर बांटने में भरोसा नहीं करती, लेकिन जो कमजोर वर्ग हैं उनको ताकत देके उनको आगे लाना, उनको मजबूत करने का इरादा हमारी कांग्रेस पार्टी का सदैव से रहता है। तो मालू जी, कंप्यूटर बाबा आपके विरोध में जाते हैं, आश्रम पे बुलडोजर चल जाता है, मिर्ची बाबा रेप केस में जेल में हैं, तमाम सारे पंडित पुजारियों के खिलाफ भी शिकायत है, लेकिन उन पे एक्शन नहीं होता। लेकिन आपकी इसी सरकार में आप जो बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र की पैरोकार करते हैं, ज़्यादा बच्चों की, तो बीजेपी समर्थन में जाती, लेकिन आप ही की सरकार में उनको अनुमतियां नहीं मिलती, उनको कथाएं कैंसिल करना पड़ती है, चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, चाहे बागेश्वर बाबा हो। देखिए, प्रशासन का तंत्र मनोज जी वो अपने नियम कानून से चलता है। जहां तक हम किसी बाबा का विरोध नहीं करते, लेकिन जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, जो धर्म की आड़ में अपना व्यापार चलाते हैं, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ या उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन करके और उस पर एक ठेस पहुंचाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगा। अगर गलत करेंगे, चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो या राजनेता हो, कोई सा भी राजनेता हो, उस पर कार्रवाई होती ही है। कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन अपना काम करेगा। धर्म का काम धर्म करे, जागरण का काम जागरण करे। सनातन धर्म की और पताका यदि फहरा रही है तो ये हमारा उपलब्धि है, देश की जागरूकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ऐसे तत्वों को बेनकाब किया है जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं।
जो भारत में दूसरे मुल्क की संस्कृति और सभ्यता और वहां की परंपराओं को यहाँ पर थोपकर और वोट बैंक की राजनीति करके देश के कई हिस्सों को उन्होंने भारत से अलग करने का जो अलगाववाद का बीज बोया है, वो किसी से छुपाना ही चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में देख लें, केरल की घटनाएं हैं या पश्चिम बंगाल की घटनाएं हैं। हम चाहते हैं कि पूरा भारत प्रभु राष्ट्र के रूप में एक रहे और सनातन परंपराएं हमारी कायम रहे। हमने तो आजादी के समय के आजादी के बाद देश का बंटवारा कर दिया अपनी सत्ता लोलुपता में, तो हमारे कई सारे इलाज माता देखो, वो करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहिब देखो, ये सब हमारे हाथ से चले गए केवल जल्दबाजी में। ये जो खामियाजा देश ने भुगता है, ये कांग्रेस के कारण भुगता है। आज कांग्रेस के सुर क्यों बदले हुए? क्योंकि वो जो बहुसंख्यक समाज की आस्था पर चोट पहुंचाते पहुंचते आज वो जागृत हो गया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शंखनाद भी किया है और उन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए संघर्ष भी किया है। चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, चाहे वो किसी भी ऐसे धार्मिक स्थानों की जहां पर हमारी आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने उनको नेस्तनाबूद किया। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस का एक धड़ा उसने समर्थन करा था, राष्ट्रपति जी जाने वाले थे, नेहरू जी ने मना, लेकिन वो तब तो रामराज की वो तो परिकल्पना को अच्छा बता रहे हैं ना। ये जागरण का काम है, वो किसी के खिलाफ नहीं है। ये जितने भी धर्माचार्य हैं वो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं। आपकी उपासना पद्धति इबादत आप करिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाकर धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है उसको रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं, लगातार करेंगे, सतत करेंगे। जो हमारे साथ आएगा, धारा में चलेगा वो उसको, लेकिन उसके कारण आप किसी वोट बैंक की को पुष्पित पल्लवित करेंगे तो ये नहीं होगा और अन्याय अत्याचार करेंगे चाहे वो कोई भी हो। राम रहीम को भी गिरफ्तार किए, ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसा थोड़ी कि केवल यही हुआ है। तो संजीव जी, जो बाबा हैं उनको भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातन का काम कर रहे हैं तो वहां तक सीमित रहे। कई बार वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं, जिसके कारण दोनों दल या जो भी राजनीतिक दल है उनको मौका मिल जाता है राजनीति करने का। देखिए, ये उनके कुछ बोलने में अगर निजी विचार हो सकते हैं। मालूम जी, आऊंगा आपके पास में संजीव भाई से सवाल कर रहा था। जी संजीव जी। देखिए, ये बेशक तौर पे अभी जो राजनीति में धर्म का तड़के का जो कुछ एक दौर शुरू हुआ है पुराना वक्त से चल रहा है, लेकिन अभी कुछ अगर हम 1-1.5 दशक को उठा के देखें तो ये एक वैतरणी के तौर पर सामने आता है कि कितनी तेजी से, देखिए क्या है कि जिनकी थोड़ी सी भीड़ जुटाने के जिनके पास में शक्ति है, ऐसे तत्व, चाहे वो ये ठीक है, ये तो है ही है, तो इन लोगों से बहुत त्वरित फायदे होते हैं। और अभी जिस तरीके का दृश्य राजनीति में हुआ है, वहां राजनीति में धर्म का समावेश था, लेकिन अब बहुत हद तक उसका प्रतिशत बढ़ा है। तो ऐसे बाबाओं की लॉटरी खुल गई है, हम ऐसा कह सकते हैं। मैं अकेले किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करता, जो आप जिस और इंगित कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनकी जो अपनी मर्यादाओं को कहीं ना कहीं किनारे कर देते हैं अनेक मर्तबा, या भावावेश में, या अतिरेक जो इस क्षेत्र में है, तो वो सारी चीजें आती हैं और उसी से बात बिगड़ती है। और बात बिगड़ने के साथ साथ उंगलियां खड़ी होती हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं। और हमने देखा है, जैसे आपने बात की 2 बाबाओं की पिछली बार, चाहे वो कंप्यूटर बाबा हो, मिर्ची बाबा हो, फिर बाद में जो हश्र उनका सामने आया, अभी जो इस वक्त जिनकी बहुत डिमांड है वो बाबाओं को, तो ओवरऑल जो स्थितियां पैदा हुई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दल अपने स्तर पर, दलों की अपनी मजबूरियां या उनकी अपनी शैली है आज राजनीति के लिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस धर्म के साथ साथ पहुंच पाए, उसमें कैसे लाभ प्राप्त कर पाए। लेकिन जो बाबाओं की ओर से चीजें हो रही हैं या और जो गड्ढमगड्ढ हो रहा है, उन सारी चीजों को लेकर कठिनाइयां तो पैदा हो रही हैं। और इन सब की, चूंकि अभी जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ये उस ट्रेंड में बहुत माकूल है, बहुत सूट कर रहा है दलों को, तो उसमें एक होड़ सी मची हुई है और उस होड़ में और दौड़ में कहीं ना कहीं बात बिगड़ रही है। मनोज, तो संदीप भाई, बात तो होड़ और दौड़ में बिगड़ रही है और पीछे तो आपके नेता भी नहीं है, चाहे वो धार्मिक आयोजन कराने की बात हो, और ये सबका हक है। लेकिन ये सारी चीज़ें या बाबा चुनाव के समय क्यों, 2018 में भी हमने देखा था
कि मथुरा के एक महाराज आ जाते हैं, वो एक राजनीतिक दल बना लेते हैं, उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, चुनाव के बाद वो कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं। ये दो बाबाओं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अचानक से वो दो बाबा जब चुनाव के पहले हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह के लिए वो धूनी रमा के बैठ जाते हैं इसी भोपाल में। एक बाबा कह देते हैं कि अगर चुनाव हार जाएंगे तो मैं जल समाधि ले लूँगा। तो ये सारे तमाम उपक्रम करना क्यों पड़ रहा है? या तो आप पूरे 5 साल करिए या चुनावी साल में इनको दूर रख लीजिए, क्योंकि राजनीति में धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म में राजनीति क्यों? मनोज भाई, ये चुनाव के समय हो रहा है या चुनाव के पहले से होता आ रहा है या अचानक इन्होंने क्यों किया, इस बात का जवाब तो मुझे लगता है उन संत महात्माओं से ही लेना होगा कि उन्होंने पूरे 5 साल या पूरे जो नेता करा रहे हैं तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि जब वो बन गए थे तो फिर 4.5 साल बाद उनको क्यों याद आ रही है कि या भैया भागवत करा लें या कोई चमत्कारी बाबा को बुला लें, दरबार सजा लें, कन्या भोज करा लें, धार्मिक यात्राएं करा लें। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं पूरे समय धार्मिक रहते हैं और धर्मांधता के बजाय आस्था का विषय उनका रहता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई नेता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई प्रदर्शन में विश्वास करता है या चुनाव के मौके पर ऐसी कोई कथाएं करा रहा हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके सामने सारे आयोजन हैं। अभी सागर में भी, मकरोनिया में, एक बहेरिया में एक आयोजन हुआ, एक जैसी नगर में हुआ, एक सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में और हुआ, कटनी में हुआ, और भी तमाम जगह हो रहे हैं। तो वो कौन लोग करा रहे हैं ये मैं आपसे कहना नहीं चाहता हूं। केवल इंदौर में भी हो रहे हैं और छिंदवाड़ा में भी हो रहे हैं जी, छिंदवाड़ा में भी हो रहा है और इंदौर में भी हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको प्रदर्शन का या चुनावी लाभ का मुद्दा नहीं बनाती है। हम धार्मिक लोग हैं, धर्मांध लोग नहीं हैं, हम आस्था में विश्वास करते हैं। आप देखिए, बागेश्वर बाबा के पास माननीय कमलनाथ जी खुद उनके दर्शन करने गए। एक हफ्ते पहले की मैं आपको बात बता दूं, पूजनीय बागेश्वर धाम महाराज से जो संत हैं, बाबा जी हैं, वो भोपाल जब आए तो सुरेश पचौरी जी के निवास पर चरण अपने डालने गए। तो हमने इसका प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि हम आस्थावान लोग हैं, धर्मांध लोग नहीं है। ये काम धर्म के व्यापारी लोग करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक आयोजन करते हैं, वो बताते हैं कि हम कितने भले धार्मिक हैं, लेकिन धर्म की आड़ में उस कितनी बड़ी जमीन पर अपना कब्जा करके या उस जमीन को उपजाऊ बना के, व्यवसायिक बना के फिर आगे उसका राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसमें भरोसा नहीं रखती। दूसरी बात मैं आपसे महत्वपूर्ण जरूर एक कहना चाहता हूं, सम्मानीय गोविंद मालू जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं हमेशा उनकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन आज एक उनकी बात पे मेरी घोर आपत्ति है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी मंदिर के निर्माण में या किसी मंदिर के जीर्णोद्धार में कहीं रोक लगाई। अगर कांग्रेस पार्टी की ऐसी मंशा होती तो 1989 में राजीव गांधी जी के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अयोध्या के राम मंदिर के ताले नहीं खुलते। अगर ऐसी बात होती तो माननीय कमलनाथ जी जब 15 महीने सरकार में थे तो हमने ओम सर्किट के लिए एक बड़ा अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। हमने रामपथ गमन का प्रोजेक्ट तैयार किया। हमने श्रीलंका में सीता माता के मंदिर का प्रोजेक्ट तैयार किया। हमने महाकालेश्वर में जो जीर्णोद्धार को ये अपना सील ठप्पा लगा के बैठे हैं, इसकी शुरुआत, इसका प्रोजेक्ट बनाने और राशि स्वीकृत करने का काम माननीय श्री कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने किया था। फर्क इतना है कि हमने इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लेकिन जो आप फेरिस्त गिना रहे हैं वो भी 10 सेकंड मनोज जी, तो मेरा आपसे ये कहना है कि हमारा काम इन धार्मिक आयोजनों या धार्मिक कामों को लेके प्रदर्शन करके प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को आकर्षित करना नहीं है। हमारी आस्था धर्म में है। मालू जी वो तो कह रहा प्रचार प्रसार में नहीं है, आस्था उनकी धर्म में है, लेकिन जो फेरिस्त वो भी गिना रहे और जो आप भी करताते हैं वो किसी धर्म विशेष की होती, बाकी धर्मों का सम्मान नहीं है क्या? देखिए, सर्वधर्म संभाव हमारा अधिष्ठान है। विश्व बंधुत्व की भावना में, विश्व के कल्याण की भावना में हम भरोसा करते हैं। किसी एक जगह जिहाद पैदा करने वाले लोग नहीं है कि हमारा धर्म नहीं मानेगा तो जिहाद पैदा करें। और जहां तक मेरे अनुज मित्र कह रहे थे कि राजीव गांधी ने ताला खुला, देखिए ये उसमें सारा पुरुषार्थ सुप्रीम कोर्ट का था। जब कोर्ट का निर्णय हो गया तो इसके बाद आपने 4 सरकारें हमने कुर्बान कर दी राम मंदिर को लेकर। तब आपने क्यों भंग की हमारी सरकारें? उसके बाद कितने सारे विरोध आपने, कई जगह हमारी रथ यात्रा जब राम जन्मभूमि के लिए की, राम रथ यात्रा उसको रोका, ये सब क्यों किया?
इसीलिए किया कि कुछ वोट को हमको खुश करके हमारे वोट बैंक को भाई बनाना है। ये तो शर्त तो ठीक है। जाकिर नाइक जैसे इस्लामिक उपदेशक जिनको कहा जाता है, जो लगातार वितंडावाद, लगातार अलगाववाद, लगातार आतंकवाद को पोषित करते हैं, ऐसे तकरीर करते हैं, उनको शांति दूत बताया जाता है कांग्रेस के नेताओं द्वारा। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हमने तो कभी नहीं कहा, हम भारत के लोग हैं, हमारी सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो आज भी संसद के परिसर में अलग अलग स्थानों पर संस्कृत के शब्द और संस्कृत के दूसरे चौपाई उकेरी हुई है। कई सारे आख्यान है संस्कृत में। हम किस परंपरा, हिंदुस्तान क्यों बना है, हिंदुस्तान की तामीर किस बिना पर हुई है, हमें ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता जगा करके जिन लोगों ने तो संजीव जी, हमने उसको ये जो बातें हो रही, दोनों हमारे सहयोगी मित्र जो कह रहे हैं, लेकिन हम आपका नजरिया क्या? क्योंकि जो होता दिख रहा है वो तो बिल्कुल अलग है। षड्यंत्र करते हैं, हम उनके खिलाफ है। क्या कांग्रेस उनके खिलाफ है? जी मनोज जी, मैंने कहा दोनों मित्र जो बातें कह रहे हैं और जो आप देख रहे हैं, दोनों में 360 डिग्री का अंतर है। नहीं, निश्चित तौर पर इस समय जो मैंने कहा कि राजनीति करने का तरीका बदला है, और इसमें जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि राजनीति में धर्म हो सकता है, धर्म में राजनीति नहीं हो सकती। धर्म के साथ में जिस तरीके से राजनीति को जोड़ा गया है कि मतलब बड़ा धार्मिक बंदा कौन या बड़ा धार्मिक दल कौन पैरोकार है धर्म का, ये जो अभी होड़ मची है, जिस तरीके से चल रहा है, अब सवाल यह है, कोई कठिनाई नहीं है। देखिए ये जो धार्मिक कथा है या ये आदिकाल से होती चली आ रही है, लगातार हो रही है, लेकिन अब इसको जिस तरीके से एक पूरा का पूरा इवेंट बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, देखिए इसमें कहीं शक और शुबा नहीं है कि कोई भी कितने ही बड़े बाबा हो, कितना ही उनका अपना फॉलोइंग हो, लेकिन बिना किसी सहारे के, जो अभी हमारे यहाँ जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में, आपने भोपाल में पीसी शर्मा करा रहे हैं या और सभी कई सारे अलग अलग जगहों पर पूरे मध्य प्रदेश में ये चल रही है। पहले भी होती थी, लेकिन इनका ट्रेंड पिछले कुछ समय से बढ़ा है, और जब तक इनको संगठन या कोई राजनेता या नेता या और कार्यकर्ता जिस भी दल का हो, वो जब तक उसको सहायता नहीं कर पाता, वहां इतने बड़े बड़े आयोजन नहीं हो सकते। अभी कल ही की हम देख रहे थे कि जो बाबा है बागेश्वर, वो कल राघवगढ़ पहुंचे हुए थे। तो ये एक लगा हुआ है कि जो जिस तरीके से उनके पास क्षमताएं हैं, वो अपने जो चाहे वो चमत्कार हो या और भी जिस तरीके के उनके अपने वाक शैली है, सब है, तो वो जो भीड़ जुटती है उस भीड़ के साथ में, और फिर बिल्कुल आस्था का तो बाबाओं की चिंता ये भी है कि वो क्राउड पुलर के साथ साथ वो नेता पुलर भी बनते जा रहे हैं, और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसके खेमे में कितने नेता हैं। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को हमें विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद संजीव जी, संदीप भाई और मालू जी आपका। तो निश्चित तौर पर बाबाओं को कंधे की तलाश है नेताओं की, और नेता बाबाओं के कंधे तलाश रहे हैं। राजनीति का ये जब दृश्य चल रहा है, हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव तक दिखे, वो फिर एक लंबे अंतराल के बाद फिर अगले चुनाव में हम ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीति में धर्म का होना जरूरी है, धर्म में राजनीति को ना घुसेड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।